एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। गोविंद साहिब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है, सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने इस धाम में गोविंद साहिब धाम में पवित्र समाधि का दर्शन किया, नवनिर्मित मंदिर में राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहन और भाइयों, माघ मेले में यहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहां के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं विगत वर्ष आया था कटहरी चुनाव के तत्काल बाद, तब 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेसवे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है, दो एक्सप्रेसवे के साथ में। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले, जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने, चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं, यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमारी सरकार ने तय किया है,
आपकी स्किलिंग के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए और आपको हर जगह सम्मान मिले, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूपी के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार। और इसके लिए बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर जिले के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बनाएंगे, जिसमें युवा के स्किलिंग के साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था होगी और लगातार सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। पहली बार हुआ है जब निषाद राज गुहा को सम्मान मिला है। श्रृंगवेरपुर में आप जाएंगे, भगवान राम और निषाद राज गुहा की गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा आज त्रेता युग का स्मरण हम सबको कराता है। यह हमारी विरासत है और उसी विरासत का स्मरण कराने के लिए आज मुझे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में अंबेडकर नगर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, सरकार इन पर कार्य करेगी। जहां बस स्टैंड बनाना होगा जरूर बनाएंगे, हॉस्पिटल जहां अतिरिक्त बनाने होंगे, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ानी होगी, जरूर सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अंबेडकर नगर में आया था और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया है। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था। सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिले। आज प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। आपने देखा होगा, जो बच्चे जन्म से मूक बधिर थे, उन्हें न सुनाई देता था न बोल सकता था, आज सर्जरी में 6 लाख रुपए लग रहे हैं। सरकार ने कहा सारा पैसा हम देंगे, ये बच्चा देश का भविष्य है, उस खर्चे को हम उठाएंगे। आपने देखा होगा, यहां पे 2 बच्चों को हम लोगों ने मंच पर उसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया, पैसा सर्जरी करके सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया है। जो बच्चे निराश्रित हैं, कोविड कालखंड में माता या पिता को खो चुका है, सरकार ने कहा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। 4,000 रुपए महीना हम उनको आज छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहे हैं।
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कह रखा, कोई गरीब बीमार है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला हो, बीमार है, हमारे लिए प्रदेश का नागरिक है, अगर उसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मैं दूंगा। सिफारिश से मंच पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे और उसके खर्चे का भार भी सरकार उठाएगी। प्रदेश में सारे कार्य हो रहे हैं, विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, 1,10,00,000 परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।